उन समस्याओं पर हमारे भारत निपुण और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैडम कुसुम मलिक जी और उनके पूरी टीम जो हैं। पीछे अभी शिक्षा में हमारे ब्लॉक पाउडू की एक बच्ची सरस्वती, जिसने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके बहुत सारे टीचर्स मिले हैं, पीजीटी, और आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनिक की सीधी नजर इस जिले पर है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे हरियाणा में सी रेशो है वो यहाँ की कम है, बहुत कम है। और इस एक वो कभी कभी होता है, एक धुंधला सा पर्दा सा होता है, वो हटाने की ज़रूरत है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं परिवार, ना परिवार बढ़ेगा, ना समाज बढ़ेगा, ना मेवात बढ़ेगा, ना हरियाणा बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मेवात कैडर सरकार ने स्पेशल गठन करने का भाव सिर्फ ये है कि ताकि जो टीचर यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको लेकर के आता है कि मैं मेवात में पढ़ाऊँगा, तो हमारा प्रयास है जो मन से आ रहा है वो मन से डिलीवर भी करेगा। लेकिन फिर भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमारे में भी कुछ नुक्स वाले लोग हैं, कुछ सामने से भी नुक्स वाले मिल जाते हैं। तो सरकार का काम है सामंजस्य बिठाते हुए दोनों को उनके अनुरूप साथ लेकर के चलें। एसकेआरएन सहित बहुत सारे कर्मचारी, देखिए, हमारे पास जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं अलग अलग तरीके से हैं। अब हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उदाहरण देती हूँ, मिड डे मील है। मिड डे मील में 1000 रुपया जो है हमें केंद्र सरकार से मिलता है और 6000 रुपया हरियाणा सरकार देती है उनको, तो 7000 रुपया उनका महीने का बनता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह, जो केंद्र से जुड़ करके आते हैं तो वो सीधे सीधे केंद्र से संबंधित हो गए। जो हरियाणा सरकार से संबंधित हैं उसमें हमने गेस्ट टीचर भी हैं, हमारे आरोही वाले भी हैं, पीएम श्री वाले भी हैं, संस्कृति मॉडल वाले हैं, भिवानी हरियाणा बोर्ड वाले हैं और इसी प्रकार एचकेआरएन से भी हैं। तो सरकार, आपने देखा कल हमने 1,20,000 पूरे हरियाणा में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने नाम के अनुरूप नया फैसले दे करके पूरी जनता को ही सहूलियत नहीं दे रहे, बल्कि करके काम कर रहे हैं। एक अभी घोषणा ने करी 500 रुपया, मतलब लगभग आधे हरियाणा को 500 करोड़ में सिलेंडर मिलने वाला है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी आदरणीय मुख्य बखूबी निभा रहे हैं और उसमें हम मेवात को हम साथ रखते हैं, क्योंकि मेवात हमारा मोदी जी की भी, जो हमारी सेंटर की भी शॉर्ट लिस्टिंग है, उसमें रेड जोन है। तो थोड़ी जागरूकता क्या है कि हमें वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिए। एसएमसी से जब आप बात कर रही थी तो निकल करके आया कि कुछ टीचर स्कूलों में नहीं रहते हैं, प्रॉपर्टी डिलीवरी करते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए आपके क्या प्रयास है? और दूसरा, आफ्ताब अहमद जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन्होंने कल ही कहा है कि अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, जेलों में चले जाते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ स्थानीय विधायक जी को, खास तौर से जनता आपको विधायक इसलिए चुनती है कि ताकि आप मॉनिटर बन के काम करें। सरकार का आदमी तो काम कर ही रहा है। अब मैं सरकार का बंदा नहीं हूँ, मेरे को तो जनता ने, मेरे मालिकों ने मेरे को नौकरी सेवा दे रखी है कि भैया तू घूम और अपना विधानसभा दे। तो ऐसे ही स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी है हर स्कूल में रुचि लेकर के जाएं और जहां पर उनको कमजोरी लगती है बिल्कुल आकर के दरबार खुला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो बात रखेंगे, बात पूरी होगी। और दूसरी बात, मैं अपने टीचर्स को हिदायत देना चाहती हूँ कि आप जिस वजह से हैं, आपकी जो ड्यूटी है 2 बजे तक की है, 3 बजे तक की है, आप अपनी 3 बजे तक की ड्यूटी डंके की चोट पे बजाएं और उसके बाद में जो समय है वो आपका अपना समय है, वो आप कहीं भी इस्तेमाल करें, कोई मना थोड़ी है। अटेंडेंस का जो है बायोमेट्रिक से लगाई जाए,
इस पर क्या फोकस आप करें? अब मैं तो चाहती हूँ बायोमेट्रिक होनी चाहिए, मैं तो चाहती हूँ हमारी भी बायोमेट्रिक होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। मेरे को जनता इतना मेरे पर 3 महीने बर्बाद करती है, 3 महीने अपना घर बार छोड़ती है, व्यापार छोड़ती है कि सीमा को बनाओ, सीमा को बनाओ, सीमा को बनाओ, दरवाजे दरवाजे घूमती है। तो अगर सीमा बन गई तो 5 साल सीमा को चाहिए एक अच्छे सेवादार के जैसे अपनी जनता को सहूलियत दे, सुख सुख की सांझ करे। और ऐसा नहीं है 100% काम कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी है, अगर आप प्रयास करते हैं तो रास्ते बनते हैं।